Hello everyone, from this video we are going to start our third chapter which is tools and methods used in a cyberline. First is phishing. तो बेसिक आइडिया अबाउट फिशिंग आपको पता ही है। फिशिंग क्या होता है कि मैलिशियस लिंक आपके मेल पे या फिर एसएमएस पे आता है और वो उस पे क्लिक करने के बाद आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है या फिर आपके सिस्टम में मालवेयर या फिर वायरस आ जाता है और आपका सिस्टम हैक हो जाता है। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू सी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट फिशिंग। फिशिंग के टाइप्स क्या होते हैं, वर्किंग क्या होता है, ये सब हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। फिशिंग में सेंडिंग मैलिशियस लिंक्स बाय यूजिंग ईमेल्स और एसएमएस। यूजर को वो मेल जेन्युइन रिसोर्सेज से जनरेट हुआ है ऐसा लगता है, बट वो फ्रॉड रिसोर्सेज से जनरेट हुआ रहता है और उसमें मैलिशियस लिंक, स्क्रिप्ट, कुछ भी ऐसा मैलिशियस कोड हो सकता है या फिर आपका सेंसिटिव डेटा लीक करने के लिए कोई फॉर्म का लिंक हो सकता है या फिर उस पर क्लिक करने के बाद वायरस वॉर्म आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है। ऐसे कोड रह सकते हैं। सो फिशिंग का गोल यही रहता है कि सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर या फिर आपके जो कंप्यूटर डिवाइसेस पे जो सेंसिटिव डेटा है, इंफॉर्मेशन है आपके वर्किंग के रिलेटेड, उसको चुराना हो सकता है या फिर लॉगिन इंफॉर्मेशन चुराना और इंस्टॉल मालवेयर ऑन विक्टिम्स मशीन फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन इन फ्यूचर। ऐसे टाइप ऑफ अटैक के लिए फिशिंग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट इज हाउ फिशिंग वर्क। फिशिंग वर्क कैसे होता है? उसमें भी फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग। रिकॉग्निशंस किया जाता है, जो विक्टिम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया जाता है, उसका यूजर पैटर्न कैसा है, वो कंप्यूटर यूज कैसे करता है, उसे टेक्निकल नॉलेज कितना है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। और स्पैम मेल्स के बीच में कोई तो ऐसा इंफॉर्मेटिव सेंसिटिव मेल भेजा जाता है जो यूजर को लगे जेन्युइन है, वो उसके ऊपर क्लिक करता है। क्या होता है कि उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है। तो प्रॉपर प्लानिंग, इसके पीछे अटैकर प्रॉपर प्लानिंग परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज सेटअप। सेटअप में क्या होता है, प्लानिंग के बाद अगर हम लोगों ने विक्टिम सिलेक्ट कर दिया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ये तो काम हम लोगों ने कर दिया, बट अभी उस पर अटैक करना है, सेटअप करना है, अटैक का परफॉर्म करने के लिए इन्वायरमेंट बिल्ड करना है। तो ऐसे तरीके ढूंढे जाते हैं, उसमें अटैकर्स का आइडेंटिटी छुपा के रखा जाता है और अटैक भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर अटैक। अटैक में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने मैलिशियस लिंक भेज दिया है या फिर अटैकर ने मैलिशियस लिंक किसी कंप्यूटर सिस्टम पे भेज दिया है, तो जब वो विक्टिम जो होता है, जब वो लिंक पे क्लिक करेगा, तब जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस मिल जाता है, एट दैट टाइम अटैकर जो यूजर का इंफॉर्मेशन है उसको सेव करके रख सकता है और बाद में उस क्रेडेंशियल को यूज करके बैंकिंग एक्सेस या फिर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है कि फिशर जो रहता है, अटैकर जो रहता है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है अपने पास, या फिर अगर जो यूजर होता है उसने अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया हो या फिर कुछ ऐसे ऐसा कंटेंट कंज्यूम किया हो इंटरनेट वाला जिससे वो ब्लैकमेल हो सके, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को फिशर स्टील करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है अपने पास, जो वो इन फ्यूचर यूज कर सकता है अगेंस्ट यूजर। लास्ट स्टेप में आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फॉरवर्ड। जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका यूज अटैकर रैंसमवेयर के लिए या फिर सेशन एक्सेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर उसको बैंकिंग क्रेडेंशियल मिले हैं तो वो बैंकिंग सेशन को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकता है, तो उससे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक लाइन में, दो लाइन में इसके बारे में लिखना रहता है। इतने 12-13 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दो चार लिखे तो भी चलेगा। सिर्फ हम लोग ये क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। सभी फिशिंग अटैक का एम एक ही रहता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना या फिर मैलिशियस स्क्रिप्ट को यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पे डालना। फर्स्ट इज डिसेप्टिव फिशिंग। डिसेप्टिव फिशिंग में क्या होता है कि बल्क में ईमेल सेंड किए जाते हैं या फिर बल्क में मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, उसमें मैलिशियस लिंक हो सकता है। अगर बाय मिस्टेकली यूजर ने क्लिक किया तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक होगा। सेकेंड इज मालवेयर बेस्ड फिशिंग। मालवेयर बेस्ड फिशिंग में क्या होता है कि मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फिशिंग लिंक्स के अंडर डाले जाते हैं। अगर यूजर ने उस पर क्लिक किया तो ये मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बैकग्राउंड में रन करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील होना या फिर आपके सिस्टम को करप्ट करना, ऐसे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है फिशिंग का। इसमें क्या होता है कि सीडिंग किया जाता है। आप जो वेब ब्राउजर एक्सेस कर रहे हो या फिर वेबसाइट जो एक्सेस कर रहे हो उस पे ऐसे लिंक्स आ जाते हैं कि उस पे क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होते हो
अटैकर्स की वेबसाइट पे, और आपको लगता है कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, और आप अगर उस पे फॉर्म फिल करते हो या फिर उस साइट पे अगर पेमेंट करते हो या फिर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो ये इंफॉर्मेशन अटैकर के पास चला जाता है। फार्मिंग को वेबसाइट सीडिंग भी बोला जाता है। एंगलर फिशिंग इज द न्यू टर्मिनोलॉजी इन फिशिंग। In angler fishing, attacker can steal information by using social media platforms, फोन कॉल्स और क्लोन वेबसाइट्स। जैसे कि फार्मिंग में होता है, क्लोन वेबसाइट के थ्रू रिडायरेक्ट किया जाता है। इन सेम वे एंगलर फिशिंग में भी हो जाता है, बट एंगलर फिशिंग इज न्यू टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट इज सेशन हाईजैकिंग। अगर हम लोग किसी सेशन पे एक्सेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेशन लॉगिन है, तो उसको हाईजैक किया जाता है, उसमें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुराया जाता है। नेक्स्ट इज वेब ट्रोजन। जब हम लोग कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तब हम लोगों को पॉपअप्स आते हैं, और बाय मिस्टेकली हम लोग कभी कभी उसे अलाउ कर देते हैं। तो क्या होता है कि आप अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग कीबोर्ड टाइप कर रहे हो या फिर वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज करके अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं बाय यूजिंग वेब ट्रोजन्स। नेक्स्ट इज सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन अटैक। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई वेबसाइट पे ब्राउज कर रहे हो तो आपको आता है कि आपके सिस्टम में वायरस मिला, आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, या फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर दो। तो इसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम के जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और उसमें से आपके सिस्टम में मैलवेयर या फिर वायरस इंटर कर सकता है। नेक्स्ट इज डीएनएस बेस्ड फिशिंग। इसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट्स होते हैं, जेन्युइन वेबसाइट्स को ब्लॉक करके अनदर वेबसाइट्स पे रिडायरेक्ट किया जाता है, या फिर सेम वेबसाइट बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग crickbuzz.com डालें, तो ओरिजिनल क्रिकबज वेबसाइट पे जाने से पहले हम लोग रिडायरेक्ट होंगे फॉल्सी या फिर फेक क्रिकबज वेबसाइट पे। नेक्स्ट इज कंटेंट इंजेक्शन फिशिंग। क्या होता है कि विकीपीडिया का इंफॉर्मेशन हम लोग जब ब्राउज करते हैं तब कभी उसमें लिंक्स होती है, या फिर हम लोग गिग्स फॉर गिग्स के वेबसाइट को रीड कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स है इंटरनेट पे जिसपे हम लोग इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। तो इन इंफॉर्मेशन के इन बिटवीन हम लोग पीडीएफ अगर वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसा लिंक हो सकता है कि उस पर क्लिक करने के बाद आपको लगेगा कि और इंफॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, बट कभी कभी उसमें से मैलिशियस स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम पे, या फिर आप रिडायरेक्ट होते हो अटैकर के वेबसाइट्स पे। नेक्स्ट टाइप इज स्पेयर फिशिंग। मोस्ट कॉमनली फिशिंग में क्या होता है कि जो लिंक होते हैं वो n नंबर ऑफ यूजर्स को सेंड किया जाता है एक साथ। बट स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ही कुछ तो लिंक बनाया जाता है, और उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। फॉर एग्जांपल, कंपनी में हायरार्की कैसे है, कौन उस लिंक पे क्लिक कर सकता है, कौन उस लिंक पे क्लिक करेगा तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकती है। तो स्पेयर फिशिंग जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ द फिशिंग है, नया टर्मिनोलॉजी है, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करना है तो स्पेयर फिशिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉपअप फिशिंग। जैसे मैंने बोला कि वेब ट्रोजन्स में वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपअप्स आते रहते हैं, इन सेम में पॉपअप फिशिंग में भी हम लोगों को हमेशा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड माइक्रोफोन ऑन करना है कि नहीं करना है, लोकेशन ऑन करना है कि नहीं करना है, इसके रिलेटेड पॉपअप्स आते रहते हैं और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि अलाउ कर देते हैं, या फिर कभी कभी सिक्योरिटी पॉपअप रहता है उसे हम लोग डिनाई कर देते हैं। सो पॉपअप फिशिंग भी इंफॉर्मेशन चुराने का एक तरीका है। एंड लास्ट टाइप इज द व्हेलिंग फिशिंग। व्हेलिंग फिशिंग को व्हेल फिशिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन मेन मेंबर्स रहते हैं, कोर मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर हायरार्की ले, अगर कोई स्कूल है या फिर कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल को पकड़ा जाता है, या फिर कोई कंपनी है उसके सीईओ को पकड़ा जाता है, और उसके रिगार्डिंग उसके सिस्टम पे फिशिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। तो अगर उसने कुछ मैलिशियस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ मिल सकता है। यही मेन एम रहता है व्हेलिंग फिशिंग का। So in this video we had seen in-depth knowledge about the fishing। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है कि फिशिंग क्या होता है और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करो। सो दिस इज important टॉपिक इन यूनिवर्सिटी एग्जाम as well as internal assessment exam। That's it in this video। Thank you।